नहीं, बेकार है। केजरीवाल तो एक नंबर का चोर और झूठा और मक्कार आदमी है। मैं तो कह रहा हूँ उसको जेल में ही बंद कर देना चाहिए था। केजरीवाल जी को पूरा दिल्ली की जनता पे भरोसा है कि वो मेरे साथ है, और उन्होंने बोला अगर मैंने काम किए हैं तो मेरे को वोट देना। दिल्ली के हालात बहुत खराब है भाई साहब, गंदगी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है इधर, मैं देख रहा हूँ। मौका मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दोबारा कि एक बार जनता उनको उनकी सहायता करे और उनको दोबारा वापस लाए। अरविंद केजरीवाल 2 दिन के अंदर इस्तीफा देने वाले हैं। नए मुख्यमंत्री का ऐलान 2 दिन के अंदर हो जाएगा। ना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, ना मनीष सिसोदिया। तो आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? और इसको लेकर के दिल्ली वालों की राय क्या है, दिल्ली का क्या कहना है, दिल्ली क्या चाहते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के हाथ कोर्ट ने जमानत देते वक्त बांध दिए, क्या उसका असर है या कोई और? आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, किस तरह का फैसला देखते हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे देंगे और कोई नया व्यक्ति सीएम बनेगा। नहीं, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जो कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर चलना चाहिए उनको भी। ऐसे इस्तीफा देने के बात नहीं बनती। पीठ नहीं दिखानी चाहिए जनता को। जनता के हित में बात करनी चाहिए, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी सरकार हो। हमारे हरियाणा में खट्टर सरकार थी, अब सैनी जी है, तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है उनकी भी। पंजाब में मान जी है, वो भी अच्छी सरकार चला रहे हैं। तो जो कोर्ट फैसला करेगी तब उस हिसाब से इनको इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन उन्होंने इनको अधिकार नहीं दिए, बोले साइन नहीं कर सकते आप, ऑफिस नहीं जा सकते। क्या इसका असर मानते हैं या कोई और बात है? इनके पास और भी तो है, वो उनसे साइन करवा लें। अधिकारी और भी तो बहुत है अधिकारी। मुख्यमंत्री के तौर पर साइन नहीं कर सकते थे ना? मुख्यमंत्री किसी और को कर दे, वही तो कर रहे हैं। अध्यक्ष ये बने रहे, अध्यक्ष ये बने रहे। हम मुख्यमंत्री ही बना रहे हैं दूसरे को, ये दूसरे को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अध्यक्ष अपने पास कंट्रोल अपने पास रखें। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हम 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे देंगे, अब हम जनता के सामने जाएंगे, जनता अगर हमको ईमानदार समझती होगी तो हमको वोट देगी। किस तरह से देखते हैं आप? केजरीवाल पद छोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है ठीक है ये? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तो बोला है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो कोई और बन जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन उनको जमानत मिली है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करी है कि भैया ईडी और सीबीआई को बोला है कि तुम पिंजरे का तोता मत बनो। इतने लोग जो जमानत पे आ गए उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, ना केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ला पाए। 5 महीने 6 महीने हो गए हैं। ईडी सीबीआई हैं, सारा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री पद सब आपके पास है, फिर उनके क्यों नहीं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करवाए? अगर सबूत है तो भैया पूरी डाल दो ना जेल में पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन अगर ये इसका मतलब परेशान करने के लिए डाला है, तो उनको केजरीवाल जी को पूरा दिल्ली की जनता पे भरोसा है कि वो मेरे साथ है, और उन्होंने बोला अगर मैंने काम किए हैं तो मेरे को वोट देना। चाहे इलेक्शन कभी भी करा लो, अगले महीने करा लो, फरवरी में करा लो, जब मर्जी करा लो। आज की डेट में ये बात कोई भी नेता नहीं बोल सकता अगर मैंने काम किया है तो। जिनको 10-10 साल हो गए हैं सरकार चलाते हुए, वो भी नहीं बोल सकते। तो ये आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो आएगा, इलेक्शन के बाद जब जीतेंगे तो ये मतलब इलेक्शन के बाद आपको उम्मीद है कि यही जीतेंगे या कोई और जीत सकता है? बिल्कुल यही क्या चाह रहे हैं? दिल्ली में यही जीतेगा। दिल्ली में हो ही नहीं सकता कोई और जीत जाए। नहीं तो प्रधानमंत्री भी, ये तो इन्होंने एक मिसाल पेश करी है, प्रधानमंत्री जी भी इस्तीफा दे दें और बोल दें कि भाई जब तक 272 नहीं आएगी मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो ये तो जनता के बीच में जाओ ना, काम तुम करते नहीं। अभी कल वहाँ पे गए हुए थे प्रधानमंत्री हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, तो कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, कांग्रेस ने वो कर दिया। अरे अपना काम गिनाओ ना, आपने 10 साल में क्या करा? आपने करा 0। और जितने भी पुल, पार्लियामेंट, सड़कें, सारा विकास इनका उखड़ गया, पानी में बह गया। जब इनकी सरकार जाएगी, इनकी बनाई हुई हर निशानी मिट जाएगी। मेरे को तो इतना पता है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार हुआ है सारे। और लोगों से मैं बात करूंगा, और लोगों से जानूंगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं, जमानत मिली है, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दूंगा, और जनता जब अगर मुझे मानती होगी कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे फिर से जिता करके भेजेगी। तो अब चुनाव तक उन्होंने इस्तीफा किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रखी है। केजरीवाल तो एक नंबर का चोर और झूठा और मक्कार आदमी है। मैं तो कह रहा हूँ उसको जेल में ही बंद कर देना चाहिए था। किस लिए छोड़ा उसको? क्या करा उसने? ये वो तो कह रहा था कि मैं दिल्ली में ऐसे पेरिस बना दूंगा। बनाई उसने पेरिस? देखो ना, हर जगह झील ही झील, पानी पानी हो रखा है। एक नंबर का डफर और बेखूब आदमी है केजरीवाल। किसी और को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दो ना, 1 नंबर का आदमी है, बनाओ। तो यूपी में कौन देखेगा फिर? यूपी में और है उसकी जगह, एक ही थोड़ा ना है, एक केजरीवाल के। अच्छा, केजरीवाल अब कह रहे हैं कि दिल्ली से तो नहीं हूँ, पहली बात बता दूंगा, मैं एमपी से हूँ। अच्छा, तो लेकिन दिल्ली आप आए हैं, दिल्ली की दिल्ली के हालात बहुत ख़राब है भाई साहब, गंदगी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। इधर मैं देख रहा हूँ, मुझे भागने की पड़ी है वापस जाने। कहाँ से आए आप? मैं एमपी से आया हूँ। एमपी में कहाँ से? मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से आए हैं। आपके यहाँ प्रहलाद पटेल हाँ, आपके यहाँ के हैं? हाँ, वो हमारे यहाँ के हैं, विधायक हैं वहाँ से वो, प्रहलाद पटेल जी। और यहाँ का तो हालात बहुत ही गड़बड़, जहाँ देखो वहाँ गंदगी, जहाँ देखो हर जगह बिल्कुल गंदगी के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी जिस होटल में हम रुके थे उसमें ऐसा लग रहा था जैसे नाले का पानी आ रहा हो और उससे हम नहा रहे हो। गंदगी के अलावा कुछ नहीं है दिल्ली में। मंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अगर जनता मुझे ईमानदार समझती है, अगर मैं जनता के उसमें ठीक हूँ, तो मुझे चुनाव में फिर से चुन करके भेजेगी। लेकिन तब तक जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई और होगा, वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन मैं अपना जो परीक्षा दूंगा, जनता मुझे ईमानदार समझेगी तो मुझे फिर से मौका देगी। किस तरह से सोचते हैं आप कि ये ठीक है उनका फैसला? ये फैसला तो उन पर डिपेंड करता है, सही है नहीं है ये तो वही जान सकते हैं। नहीं, लेकिन जनता के हिसाब से अगर सोचें कि दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया है, वो ठीक लगता है आपको? नहीं, ये तो इस्तीफा तो उसे पहले ही दे देना चाहिए था कायदे से। तो जिस हिसाब से जो गंभीर आरोप लगे हुए थे, तो उस हिसाब से तो फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। ऐसा क्यों समझते हैं, मतलब क्या कारण इसके? वही जो आरोप लगे थे उसी वजह से, अच्छा, है ना। अब देने से कोई फर्क पड़ेगा? ये आप कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। अच्छा, आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अब जनता मुझे चुनेगी तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। 2 दिन के बाद दूसरा कोई किसी मुख्यमंत्री को का नाम ऐलान करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप? ठीक है उनकी इमेज, या दिल्ली में कुछ गड़बड़ हुआ? या देखिए, अगर आप नैतिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नैतिकता तो उन्होंने उसी समय खो दी थी जब उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में मतलब ये रख के कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस या उन बाकी पार्टियों का कभी साथ नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने चुनाव में दिया, दोगलापन तो उनमें साफ नज़र आता है, ठीक है। और उनकी पार्टी में एक देखा जाए तो 1 मैन शो ही है, उन्हीं की चलती है। कुछ सीएम रहे ना रहें, जैसे राहुल गांधी सीएम आपके प्रेसिडेंट रहे ना रहें, आखिरी फैसला तो उन्हीं का था, मनमोहन सिंह के दौरान भी। तो ये नैतिकता वैतिकता वो नाम बोल ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? हाँ, किस लिए? मुख्यमंत्री से किस लिए? कोई तो कारण होगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि अब लोग इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन मैं पाक साफ हूँ, अब ये जनता तय करेगी। वो सही कह रहे केजरीवाल जी, क्योंकि जब वो कल परसों छूट के जब आए तो उनका जो कार्यकर्ता था वो थोड़ी आतिशबाजी करा था, पटाखा उठा के फोड़े थे। तो उनको कह दिया कि ये तो बैन है, बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये बैन है, ये कैसे पटाखे छोड़ रहे, पोल्यूशन फैला रहे हैं। और उनका कार्यकर्ता अगर वो पटाखे फोड़े, फुलझड़ी जलाए तो कहता है जश्न मना रहे हैं। तो वो बिल्कुल आरोप लगाते हैं इनको ऊपर। सही कह रहे केजरीवाल जी कि और चारों तरफ से ऐसे आरोप लगाते रहोगे तो क्या करेगा अगला, लास्ट में मजबूर होकर के। जब प्रधानमंत्री साथ नहीं देगा केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार क्या कर सकता है अकेले, बताओ। अच्छा, अब मुख्यमंत्री तो इस्तीफा दे रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए आम आदमी पार्टी से दिल्ली का? कौन लगता है आपको हिसाब से? उनका पार्टी तो अपना तय करेगी, खुद उसका पार्टी जो है उनमें अपना बैठक होगा, भी तय करेगा। हमारे हिसाब से तो मनोज सिसोदिया जी बनना चाहिए। मनीष सिसोदिया, ठीक है, मनीष सिसोदिया आपकी मांग। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता, दिल्ली की जनता मुझे चुन करके भेजेगी तब मैं दोबारा पद संभालूंगा, नहीं तो तब तक इतने भ्रष्टाचार के आरोप जो इन लोगों ने लगाए हैं, अब ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं, और वोट दे करके तय करेगी, तब तक मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किस तरह से सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? ठीक किया उन्होंने, जनता भेजेगी दोबारा या नहीं? नहीं, बेकार है। जनता को वैसे भेजना चाहिए, काम काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, लेकिन इस्तीफा दे रहे हैं वो एक तरीके से जनता का भाव भी जानना चाह रहे हैं कि एक बार अगर जनता मेरे को दोबारा लाने का मौका देगी तो मैं और अच्छे तरीके से अपना काम कर पाऊंगा। और ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो जनता के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और उनको ये मौका मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दोबारा कि एक बार जनता उनको उनकी सहायता करे और उनको दोबारा वापस लाए। आपको लगता है ये फैसला ठीक है? हाँ, ये फैसला ठीक है क्योंकि उन्होंने अपने मन से ये फैसला लिया है। किसी की
अच्छा, चुनाव के बाद अगर चुनाव होगा भी 2-3 महीने 4 महीने बाद, तो आपको लगता है कि दिल्ली में फिर से जीतेगी आम आदमी पार्टी या किसी और को मौका मिलेगा? आम आदमी पार्टी को वैसे मौका मिलना चाहिए। उनने काफ़ी गरीबों के हित में काम किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं जो कि आजकल दिखते भी हैं गलियों में, पुरानी दिल्ली में, नई दिल्ली में, हर जगह दिखते हैं उनके काम। उनको मिलना चाहिए मेरे तरफ से तो मौका। जी, तो आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग लोगों का। अच्छा, आपके हिसाब से जो मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अगर ईमानदार हूँ तो जनता मुझे फिर से वोट वोट देगी, तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब तक किसी और को दे रहा हूँ। ये फैसला आपको ठीक लगता है या कुछ गड़बड़ है अभी? हाँ सही है, दे दे किसी और को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो ईमानदार आदमी उतनी नेकी नहीं है जितने वो पहले से लेक्चर मार रहे थे। उनको किसी ने पहचानता नहीं था, अन्ना हजारी के द्वारा उनको लोगों ने पहचाना। और जब वो सीएम बने तो सबसे पहले अन्ना हजारी को जो है ना छोड़ा, और उन्होंने कसम खाया था कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो सीबीआई वाले ने जांच किया, आखिर उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी लगा है, जब भी तो उनको अरेस्ट किया, बंद कराया गया। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चुनाव जब होगा, चुनाव के बाद क्या उम्मीद है, जीतेंगे दोबारा या कुछ गड़बड़ है इस बार? देखो, चुनाव के बाद वो जीत तो नहीं सकते हैं, ये है कि सीटें ले आएंगे 40-50, लेकिन वो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव में इनकी खाता नहीं खुला है, कांग्रेस के साथ में है। तो 70 सीटों में 35 चाहिए होते हैं जीतने सरकार बनाने के लिए, आप 40-50 कह रहे हैं, तब तो बनी जाएगी सरकार? हाँ, बन तो जाएगी, लेकिन सीट की जितनी पहले 2 बार से मार्जिन से आए ना, उतनी मार्जिन में नहीं आएंगे, लेकिन ये बना लेंगे सरकार। अच्छा, लग रहा है सरकार बना लेंगे। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं, चुनाव में जिता के भेजेगी तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो मैं जो इस्तीफा दे रहा हूँ किसी दूसरे को भेज रहा हूँ, दूसरा बनेगा। क्या लगता है आपको, ठीक कर रहे हैं या ईमानदार है कि नहीं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं केजरीवाल जी इस्तीफा दे करके, ताकि पब्लिक, ये सच्चाई है क्या, पब्लिक डिसाइड करेगी कि वो ईमानदार है या नहीं ईमानदार है। कहने को किसी को कोई भी कुछ भी कह सकता है, बट जो सच्चाई है वो पब्लिक तय करेगी कि वो ईमानदार है या नहीं है। आपको लगता है दिल्ली में काम हुआ, ईमानदार हैं वो, मतलब 100% हो रहे हैं काम तो सर। काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह काफ़ी अच्छे बना दिए उन्होंने सर। अच्छा, आप बताइए भाई जी। हम यहाँ से हैं नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे फिर से भेजेगी, नहीं ईमानदार हूँ तो नहीं भेजेगी, तब तक मैं पद से छोड़ता हूँ, पद त्यागता हूँ। आपको लग रहा है ठीक कर रहे हैं वो तो दिल्ली की जनता ही बताएगी, हमको तो पता नहीं इधर। उनके हिसाब से, आपके हिसाब से ये लग रहा है कि फैसला वो ठीक है, पद छोड़ रहे हैं? वो तो फैसला अपना ठीक ही बता रहे हैं ना, वो तो बता रहे हैं अगर मैं सही हूँ तो मुझे रख लो, नहीं सही हूँ तो मुझे छोड़ दो। ये तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया बता रहे हो अपने लिए। ये तो पब्लिक जानती है क्या करना। अब हरियाणा में पता लग जाएगा क्या है, हरियाणा में इलेक्शन है, ठीक है ना। दिल्ली और हरियाणा में टीम तो एक ही है ना जी, तो हरियाणा वाले बताएंगे इनको रखना है कि नहीं रखना है। वहाँ पे जो आएगा, समझ लो अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस बढ़िया है, बीजेपी आती है तो बीजेपी बढ़िया है, अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो वो बढ़िया है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है जो केजरीवाल ने फैसला लिया है कि जनता तक, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक मैं पद त्याग रहा? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब चलता है। अब 2 जगह इलेक्शन है रिसेंटली, तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है इनका। हमारे हिसाब से तो यही है कि आगे वहाँ वोट ज़्यादा मिल जाएंगे तो यहाँ पब्लिक के सामने पेश कर देते हैं, तो अब ये पता लग जाएगा। भी ये सामने रिजल्ट है, इलेक्शन है, उसमें रिजल्ट आएगा, उससे पता लग जाएगा। अच्छा, दिल्ली में कुछ काम हुआ है? दिल्ली का जब चुनाव होगा तो काम क्या होगा सर, जब कई महीनों से जेल के अंदर बैठे हो, फाइलें कोई चल नहीं रही, काम कुछ हो नहीं रहा, काम कैसे होगा? बिना सीएम के, बिना मुखिया के घर तो चलता नहीं है। इसीलिए अब नया मुखिया बना रहे हैं, वो नया मुखिया बना रहे हैं। अब लग रहा है आपको जब चुनाव होगा तो जनता के लिए कुछ क्या चुनेगी, बीजेपी की तरफ जाएगी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरफ है? नया चेहरा कौन होगा और उसकी क्या छवि है, उसके हिसाब से पता लगेगा। पब्लिक सपोर्ट करती है नहीं करती है, जब पता लगेगा। अब ऐसे तो बोलना कुछ भी पता ही नहीं है क्या होगा आगे, देखते हैं। पब्लिक मूवमेंट है, जिधर मुड़ जाती है तो मुड़ ही जाती है। ठीक है, देखिए ये है मिला जुला जो असर है। वो लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है और ये राजनीति है और राजनीति में ऐसे फैसले होने चाहिए। अब जनता तय करेगी कि केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं।